हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल रेंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बाबू आज हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। तो बाबू आई होप कि आज का क्लास करने के बाद हम आपको ये दावे के साथ कर सकेंगे कि आप टॉपिक वाइज हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो बाबू चलिए एक एक करके हम बेसिक्स इस क्लास को देखते हैं। तो सबसे पहले वो हमारा जो चैप्टर उसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण यानी कि एसिड, साल्ट एंड बेस। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले बाबू हम जानेंगे कि अम्ल होता क्या है। बाबू अम्ल होता क्या है, मैं आपको बात बता दूं। जैसे हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाते हैं, हमको मन कर दिया कभी रसना बनाने के पीने के तो रसना बना के पी लेते हैं, कभी चावल दाल खा लेते हैं, कभी नमकीन खा लेते हैं। तो आप इन सभी बातों में एक चीज कॉमन देखते होंगे, आप कुछ भी खाइए, हर खाने में अलग अलग स्वाद होता है। जैसे किसी में मीठा, किसी में खट्टा, किसी में नमकीन। तो ये जो खाने में स्वाद अलग अलग होते हैं, उनमें एक स्वाद होता है जिसका नाम है वो खट्टा। तो जो खट्टा स्वाद होता है वो अब किसी भोजन के अंदर अम्ल के कारण होता है। उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है कि सभी प्रकार के भोजन में कोई ना कोई स्वाद अवश्य होता है। ये स्वाद या तो खट्टा हो सकता है या फिर मीठा हो सकता है। और आपको मैंने बताया कि भोजन में जो खट्टापन होता है, खट्टापन वो किसके कारण होता है बाबू? अम्ल के कारण होता है। तो आप बात समझ में हो गए। तो अम्ल के मैंने आपको बारे में बता दिया। अब अम्ल का कुछ हम लोग बेसिक चीज आपको बता दें। हम देखिए जो अम्ल है ना बाबू, अम्ल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं बाबू? अम्ल को हम इंग्लिश में कहते हैं एसिड। और एसिड शब्द जो है लेटिन भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया बाबू? लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है बाबू? खट्टा। जो एसिड शब्द है वो लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका वो अर्थ क्या होता है? खट्टा। अब देखिए आपसे अगर कोई पूछ दे कि एसिड शब्द कहां से लिया गया है, तो आप लोग बोलिएगा लैटिन भाषा से। तो उसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। अब अगला जो टॉपिक हुआ है बाबू कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। यानी कि अम्ल को आप अगर जल में घोलते हैं और उसे टेस्ट करते हैं तो आपको स्वाद में कैसा लगेगा बाबू? तो आपको स्वाद में खट्टा लगेगा, जो मैंने आपको अभी बताया है। इसका एक और प्रॉपर्टी है, और ये जो जल में घुलता है ना बाबू, तो आपको हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है। आप जब भी बाबू अम्ल को जल में घोलिएगा तो आपको वो H+ देने वाला है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि वो कौन ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बाबू अम्ल। क्या होना चाहिए बाबू? अम्ल। अगला बाबू क्या है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए बाबू एक पेपर आता है इस प्रकार का, ऐसा पेपर आता है, और बाबू ये लिटमस पत्र होता है। क्या होता है बाबू? लिटमस पत्र। ठीक है बाबू, तो ये जो लिटमस पत्र होता है, अगर ये बाबू आप लेते हैं तो ये होता है नीला कलर का। किस कलर का होता है बाबू? नीला कलर का। और जैसे ही आप उसमें अम्ल डालिएगा, क्या डालिएगा बाबू? अम्ल डालिएगा, तो बाबू ये जो नीला लिटमस पत्र है वो बाबू अम्ल के डालते ही लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो बाबू इसे याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता दूं, अनिल। क्या बाबू? अनिल। तो अनिल से आप कैसे याद रखिएगा? अ मतलब अमल। ठीक है, यानी जो अम्ल होता है नीला लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, यानी कि अनीला। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, अनिल। आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा, अगला जो है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। कहने का सेंटेंस, मान के चलिए आपने एक ग्लास लिया और ग्लास के अंदर अम्ल को डाल दिया। ठीक है, अम्ल, तो अम्ल के अंदर जो आपने ग्लास में बाबू क्या कर अपने अम्ल को डाला, तो बाबू उसमें अगर आप विद्युत धारा देते हैं तो उसमें विद्युत धारा का परिवहन या संचालन होता है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप ग्लास में क्या करिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू डालिए, उसके बाद उसमें धारा प्रवाहित करिए तो उसमें धारा प्रवाह होगा। यही बात ये बोला है कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का संचालक करता है, यानी कि उसमें जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत का सुचालक होता है। अगला बाबू क्या है कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ध्यान से ये एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। देखिए HCl एक अम्ल है और यहाँ पर मैंने H2O लिखा है, यानी कि हम इसको जल की उपस्थिति में तोड़ रहे हैं। तो HCl को जैसे ही हम जल की उपस्थिति में आएंगे, ये देखिए दो भाग में बढ़ता है। ये देखिए तो H+ आयन दे रहा है, Cl- को छोड़ दीजिए। ये अम्ल का पहचान है कि जब भी आप इसे बाबू जल में डालिएगा तो आपको H+ आयन देने वाला है। यहाँ पे देखिए HNO3 है, इसको भी हमने क्या किया, जल में डाला, तो भी देखिए यहाँ पे H+ आयन दे रहा है। इसको देखिए H2SO4 किंग ऑफ एसिड, इसको भी अब आपने हम बाबू जब जल में डाला तो ये टूट के H+ आयन में बाबू बच रहा है। ठीक है, यानी कि अम्ल का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है बाबू? सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कि बाबू उसको जब भी आप जल में डालिएगा
तो टूट के आपको H प्लस आयन देगा। और दूसरा क्या है बाबू कि अम्ल जो होता है बाबू नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए बाबू ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बाबू अम्ल का प्रकार। क्या बाबू अम्ल का प्रकार, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बाबू अब हम देखते हैं अम्ल के प्रकार। तो बाबू अम्ल के बाबू जो बेसिक प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बाबू वो स्रोत के आधार पे होता है, ठीक है बाबू। दूसरा जो होता है बाबू प्रबलता के आधार पे होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो सांद्रता के आधार पे होता है, ठीक है। आपके मन में एक बात चलता होगा कि आखिर अम्ल को हम अलग अलग प्रकार में क्यों बांट रहे हैं। देखिए बाबू कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिसे बाबू आप खा सकते हैं, लेकिन कुछ अम्ल को आप खा नहीं सकते हैं। कुछ अम्ल अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ अम्ल जहरीले होते हैं, कुछ को आप खा सकते हैं, आपको नहीं बताया। तो उसी प्रकार से वो हम अम्ल को होते हैं अलग अलग प्रकार में हम क्या कहें बांट दिए हैं। तो सबसे पहले वो जो अम्ल का प्रकार होता है वो होता है स्रोत के आधार पर, ठीक है। स्रोत के आधार पर अम्ल का 2 प्रकार होता है। पहला होता है वो प्राकृतिक अम्ल और दूसरा होता है वो खनिज अम्ल, ठीक है बाबू। दूसरा जो होता है वो प्रबलता के आधार पर होता है। एक होता है प्रबल और दूसरा होता है दुर्बल। प्रबलता से यह स्पष्ट है, मतलब उसके अंदर कितना पावर है। तो एक में वो बहुत ज्यादा पावर है, वो में कम पावर। और तीसरा और अंतिम है वो सांद्रता के आधार पर। तो एक होता है सांद्र और दूसरा होता है तम्ल। तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, आप एकदम घबराइए मत। तो सबसे पहले वो बताते हैं स्रोत के आधार पे। तो बाबू स्रोत के आधार पे अम्ल के प्रकार कितने होते हैं? 2। जो पहला होता है प्राकृतिक अम्ल। देखिए प्राकृतिक अम्ल को हम लोग कार्बोनिक या कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कार्बनिक अम्ल। आपको हम बता दें प्राकृतिक अम्ल नाम से स्पष्ट है, वैसा अम्ल जो हमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे पेड़ पौधे से या कोई जंतु से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? प्राकृतिक अम्ल। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोत जैसे पेड़ पौधे जंतु आदि से प्राप्त किया जाता है उसे नेचुरल एसिड कहते हैं, ठीक है। इसे ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पे कुछ अम्ल का नाम दिया गया है, ठीक है, और वो किन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं वो भी दिया गया है। मैं आपको एक बात बता दूं, इसी में से बहुत बार बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है। शॉर्ट टाइम में भी कभी कभी आता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो मैंने बगल में फॉर्मूला भी लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, और किन प्राकृतिक स्रोत में मिलता है वो भी बाबू मैंने लिख दिया है। तो आप इसे बाबू इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले इधर अम्ल का नाम लिखा है फॉर्मिक अम्ल, इसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है HCOOH। तो बाबू फॉर्मिक अम्ल बाबू चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, मतलब जो डंक वाला सिस्टम है ना बाबू, वो फॉर्मिक एसिड के अंतर्गत चलता है। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है तो बोलेगा चींटियों के डंक में। चाहिए कोई पूछ दे कि चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है तब क्या बोलेगा? फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेगा बाबू? फॉर्मिक एसिड। अगर आपसे कोई पूछ दे इसका सूत्र क्या होता है, क्या बोलेगा? HCOOH। यानी आपको तीनों याद करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। दूसरा बाबू है आपका बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का सूत्र है C7H6O2। या वो घास में, पत्ते में एवं मूत्र में पाया जाता है। क्या? बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तीसरा है बाबू आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। तो इसका सूत्र है CH3COOH जो कि सिरका में पाया जाता है, ठीक है बाबू। चौथा है बाबू आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक है। इसका सूत्र है C3H6O3 जो कि दही में पाया जाता है। एक बाबू क्वेश्चन हमको हमारे जब मैट्रिक एग्जाम देते तो यह क्वेश्चन था कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे टिक मार दिया था। चौथा पांचवा है साइट्रिक अम्ल C6H8O7। तो वो साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में, संतरा में और बहुत सारे में पाया जाता है। छठा है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का C2H4O4 ये होता है ना, H2O4 होता है, माफी चाहते हैं, H2O4 होता है, ठीक है। इसका नाम है वो ऑक्जेलिक अम्ल। और ये बाबू आपको टमाटर में पाया जाता है। आपसे कोई पूछ दे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप क्या बोलेगा? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बोला जाता है बाबू? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है बाबू, अम्ल। तो आपसे कोई बोल दे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, तो आप बोलेगा बाबू ऑक्जेलिक अम्ल। और कोई बोल दे ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? C2H2O4, ठीक है। अंतिम है बाबू यहाँ पे टाइटेरिक अम्ल, ठीक है। तो खट्टा चीज से इमली का नाम सुनकर अपने मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि टाइटेरिक अम्ल में टाइटेरिक जो अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है, टाइटेरिक जो अम्ल है वो किसमें पाया जाता है, तो बोलेगा इमली में। चाहे कोई ये पूछ दे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप क्या बोलेगा?
टाइटेरिक अम्ल, उसका सूत्र क्या होता है C4H6O6। ठीक है बाबू, अंतिम है हमारा HCl। क्या बाबू? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे अमाशय के रस में ये पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका सूत्र HCl। क्या होता है बाबू? HCl। तो बाबू ये हमारा स्रोत के आधार पे अम्ल का प्रकार प्राकृतिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, और कहां कहां से प्राप्त होता है आपको ये भी याद रखना है, उसका सूत्र भी आपको याद करना है। एक बार दो बार लिखिए, और डाउट होता है तो कमेंट करिए। चलिए बाबू हम अपना दूसरा देखते हैं प्रबलता के आधार पे। तो बाबू स्रोत के आधार पे जो हम लोग अम्ल का दूसरा प्रकार है उसका नाम है बाबू खनिज अम्ल। ठीक है, मैंने इसके क्रॉप वाले वीडियो में हमने गलती से बोल दिया, खत्म हो गया, लेकिन बाबू स्रोत के आधार पे जो हमारा दूसरा प्रकार उसका नाम है खनिज अम्ल, जिसको सिंथेटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो मिनरल एसिड या सिंथेटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि खनिज अम्ल होता क्या है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना कि वैसे अम्ल जो खनिज से तैयार किया जाता है, मतलब कि जो हमको एसिड मिल रहा है वो हमको खनिज से मिल रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू? खनिज एसिड कहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक बात और जाता होगा कि गुरुजी खनिज से मिलता है तो खनिज अम्ल ठीक है, लेकिन इसे सिंथेटिक अम्ल क्यों कहते हैं? बाबू चूंकि इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। क्या कहते हैं बाबू? इसे प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है, इसलिए इसे मैन मेड या सिंथेटिक्स अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बाबू आप दोनों बात को समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई बोले कि खनिज अम्ल या सिंथेटिक अम्ल क्या है, तो बोलेगा वैसे अम्ल जो खनिज के द्वारा प्राप्त होते हैं उसे खनिज अम्ल कहते हैं। चूंकि इसे प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे मैन मेड या फिर सिंथेटिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल अब आपका हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा हो गया HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और तीसरा वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। होपफुली आप बाबू स्रोत के आधार पे जो अम्ल का दूसरा प्रकार है उसे समझ गए होंगे। अब बाबू हम आपको लेके चलते हैं प्रबलता के आधार पे अम्ल के प्रकार की तरफ। ठीक है, तो चलिए वो हम देखते हैं प्रबलता के आधार पे अम्ल का प्रकार। प्रबलता के आधार पे अम्ल को दो भाग बांटा गया है, एक तो प्रबल अम्ल और दूसरा बाबू दुर्बल अम्ल। यानी एक में जो अम्ल रही एकदम पावरफुल रही और एक में अम्ल जो रही कम पावरफुल रही। तो सबसे पहला जो है वो है बाबू प्रबल अम्ल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वे अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, मतलब बाबू कोनो अम्ल के तू ले लो, ठीक बा, और अम्ल के जब तू तुरंत माने जब ना तू तो से बार बार H प्लस होता, बार बार मैंने तू जितना हानि तो उतना अधिक मात्रा में H प्लस मिली। अम्ल के सबसे बड़ा खासियत कहा वो टूटेला तो H प्लस आयन देला, तो जब प्रबल हुई का मतलब बस H प्लस आयन का हुई ज्यादा हुई, आज ज्यादा हुई तो तू जितना तुम्हें उआवरी दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, यानी कि जब जल में तू डलबा चाहे कहीं तुड़बा, मतलब जल में तू डाल आयन के तो बहुत मात्रा में H प्लस आयन दी। और वही लिख रहा है कि वे अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होते हैं अर्थात अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, उसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के पहचान क्या हुई? जब तू क्या जल में डलबा जो आयनीकृत हुई तो H प्लस बाबू क्या हुई? अधिक संख्या में दी। ठीक बाबू, तो उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। मेरे पास होगा, पास ढेर अम्ल होगा, पास ताकत ढेर बा। ठीक बाबू, उसका एग्जांपल HCl बाबू आपका कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। और देखने में पूछ देखने में से कौन प्रबल अम्ल है, तो देखिए HCl कहां दिलबा, H2SO4 कहां दिलबा, HNO3 कहां दिलबा, ये सब के सब कहा बाबू प्रबल अम्ल है। ठीक बा, अधिकांश में हाइड्रोजन देवेला, ध्यान समझ लो। ठीक बा, दूसरा बाबू है दुर्बल अम्ल। अच्छा, प्रबल माने कि जवान ढेर ढेर, दुर्बल माने का जना पसला नहीं होती कहां से, यानी वे अम्ल जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, मतलब तुम अगर जल में तो आप डालते हैं इसे तो बाबू ये टूटेगा लेकिन कम मात्रा में आपको H प्लस आयन देने का काम करेगा। ठीक है, वे अम्ल जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं यानी कम मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, उसे वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसके पास खुद H प्लस आयन रहता है लेकिन कम मात्रा में H प्लस आयन को देगा, इसके मतलब उसके पास पावर नहीं है, और पावर नहीं है तो कौन सा अम्ल हो गया वो, यानी कि दुर्बल अम्ल हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल CH3COOH लैक्टिक अम्ल और बहुत सारा हो जाएगा। तो आप दो को बेसिकली याद रखिएगा। ठीक है, अगला बाबू जो है वो है उस सांद्रता के आधार पे। सांद्रता के आधार पे भी अम्ल का दो प्रकार होता है। ठीक है, पहला जो होता है सांद्र अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। ठीक है, इससे मान के चले बाबू हम यहाँ पे वो गिलास लिया। ठीक है, देखिए हमको ड्रिलिंग बनाने आता नहीं है, अगर गलती बनेगा तो समझिएगा। ठीक, ये बाबू हमने एक गिलास लिया और गिलास में हमने जल डाल दिया। ठीक है, इतना मान के चले जल लिया। ठीक है, पानी ले लिया, इतना पानी है इतना। ठीक है, पानी इतना है ना, और मैंने एसिड जो लिया, अम्ल जो लिया, इतना लिया है।
यानी बाबू वैसा अम्ल जिसमें जल का मात्रा क्या होता है बाबू, अम्ल की अपेक्षा कम होता है, यानी अम्ल बाबू क्या होगा, ज्यादा होगा, पानी क्या होगा, कम होगा, तो उसे हम कहते हैं बाबू सांद्र अम्ल। क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल। मान के चले बाबू इसमें बाबू 10 ml बाबू आपका क्या है बाबू, पानी है, और बाबू आपका 500 ml बाबू आपका अम्ल है। तो बाबू इसमें अम्ल जो है वो अधिक मात्रा में, अम्ल क्या है बाबू, अधिक मात्रा में है, अम्ल का मात्रा क्या है, अधिक है, और जल बाबू क्या है, कम है। तो बाबू उस प्रकार के अम्ल को सांद्र अम्ल यानी कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहते हैं। यहां पे मैं लिख दिया कि वैसा अम्ल इसमें जल बाबू क्या होता है, कम मात्रा में होता है, और अम्ल अधिक मात्रा में होता है, उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। दूसरा बाबू तनु अम्ल, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जल का मात्रा अधिक होगा और अम्ल क्या होगा, कम होगा। ठीक, इसको ऑपोजिट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने एक और ही गिलास लिया, इसमें बाबू क्या होगा, यहाँ तक ये बाबू अम्ल बाबू आपका होगा 10 ml का, तो बाबू जो जल होगा आपका ये अम्ल हो गया, ठीक है, ये अम्ल हो गया, और ये बाबू ये आपका जल हो गया, तो जल आपका हो गया मान के चलिए बाबू 200 ml का, ठीक है। यानी बाबू इसकी अगर इसका आप कंपेयर इसके साथ करेगा तो इसके अपेक्षा इसमें ऑपोजिट हो रहा है, इसमें पानी कम था, अम्ल ज्यादा था, इसमें अम्ल ज्यादा है, पानी कम है। तो आपसे कोई बोले कि तनु अम्ल किसे कहते हैं, तो बोलेगा वैसा अम्ल जिसमें जल अधिक मात्रा में तथा अम्ल कम मात्रा में रहता है, उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। तो बाबू आज के क्लास हमने पढ़ा अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल पहचानने का तरीका क्या है, दूसरा बाबू अम्ल के प्रकार, स्रोत के आधार पे, प्रबलता के आधार पे, सांद्रता के आधार पे, ठीक है बाबू। तो आप इसे एक एक करके नोट डाउन में नोट करिए, कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।